हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 11th में मैथमेटिकल टूल्स में कैलकुलस डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस आता है उस चीज़ को। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन को समझा था। आज फाइनली डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ फॉर्मूलाज को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है और वो किस तरीके से फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं, ये इन सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो फॉर्मूला है, देखिए हम एक चीज़ बता दें आपको कि डिफरेंशिएशन में जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जब किसी फंक्शन में चेंज आएगा, जब किसी बेसिक क्वांटिटी में चेंज आएगा तो उसके फंक्शन में भी चेंज आएगा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसके प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और फिर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं डिस्कस ये कर रहा हूँ कि इससे प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में हमने ये बताया था आपसे कि जब किसी बेसिक क्वांटिटी में कोई बदलाव आएगा तो उसके फंक्शन में भी चेंज आएगा। ठीक है, जैसे y x का फंक्शन था तो x में जो चेंजेस आए वो y में भी चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में कि जो फंक्शन जो चेंज होता है, ठीक है, चेंज इन फंक्शन और चेंज इन बेसिक क्वांटिटी, इस दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर देते हैं और फिर लिमिट लगा देते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन एक पांचवा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसे पढ़ा था। दूसरी चीज हम लोगों ने ये लिखा था कि लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 dy बाई dx। तो ये जो चीज है लिमिट, यही होता है कि जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उसे छोटा करते जाते हैं, इतना छोटा कि लगभग वो जीरो के अप्रॉक्स हो जाता है, लेकिन वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, अगर जीरो हो जाएगा तो फिर वो हम आगे ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम मानते हैं कि वो अप्रॉक्स क्या है, जीरो के आसपास है। तो ये हमारा फाइनली जो dy बाई dx है, यही हमारा डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म है। अब देखिए इस पर फॉर्मूला काम कैसे करता है। तो सबसे फॉर्मूलाज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, फॉर्मूला में देखें, अगर पहला नंबर फॉर्मूला है तो अगर आप कांस्टेंट को, ठीक है, कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट को अगर आप वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन डी। ठीक है, d अपॉन डी, और ये जो कांस्टेंट है इसके लिए हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं c, और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z आप कुछ भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आएगा, 0। याद रहे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, 0। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा गया कि आप पाई को डिफरेंशिएट करें तो पाई को हम डिफरेंशिएट करने के लिए d अपॉन डी पाई बाई डी एक्स लगा देंगे। और पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसके वैल्यू क्या होते हैं 22/7, तो ये कांस्टेंट है, इस वजह से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे कहा जाए 4 को डिफरेंशिएट कीजिए तो यहां पर हम करेंगे d4 बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया। तो पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर कांस्टेंट हो और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना हो तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा काम करते हैं। ठीक है, दूसरे काम में देखें, अगर ये पहला फॉर्मूला याद रहे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, तो 0 होगा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये कहता है कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल दोनों एक साथ है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल दोनों एक साथ है और आपको डिफरेंशिएट करना है। नीचे वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो कांस्टेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे c, वेरिएबल के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं u। अगर हम मान लें यहां पर कांस्टेंट के लिए c और वेरिएबल के लिए u, तो ये हो जाएगा dc। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट अगर अकेला हो तो उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, उसका अकेला होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0। लेकिन अगर वो वेरिएबल के साथ है तो हम काम ये करते हैं कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और सिर्फ डिफरेंशिएट करते हैं किसको, वेरिएबल को। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कहा गया 2x को डिफरेंशिएट कीजिए, कहा गया 2x को डिफरेंशिएट करना है, तो d अपॉन डी एक्स, 2 यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल, तो हम क्या काम करेंगे 2 को बाहर निकालेंगे और dx अपॉन dx कर देंगे। तो dx अपॉन dx करेंगे तो dx अपॉन dx कितना आ जाएगा 1, तो 2 1 जा 2, ये इसका आंसर आ गया। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और कांस्टेंट और वेरिएबल अगर एक साथ होगा तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसको, ओनली वेरिएबल को। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, तो तीसरा फॉर्मूला देखें। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला ये है कि अगर मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन में दो वेरिएबल इस तरह है, ठीक है, तो एक बार u के लिए डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्लस का साइन देंगे, एक बार v के लिए डिफरेंशिएशन होगा। यही चीज अगर निगेटिव में है, मतलब कि दोनों अगर माइनस में है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार u के लिए काम करेंगे, फिर माइनस, और एक बार v के लिए काम करेंगे। तो बात समझ में आ रहा है, दोनों के बीच में पॉजिटिव है तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप जानते हैं। ठीक है, एक बार u के लिए काम किए प्लस, फिर एक बार v के लिए काम किए, फिर एक बार u के लिए काम किए, फिर माइनस, फिर एक बार v के लिए काम किए। अब देखिए जब u और v के लिए काम हो गया है तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल क्या सेट करेंगे कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा गया कि x प्लस 1 को डिफरेंशिएट कीजिए, तो x प्लस 1 किस पर है, u प्लस v पर, यहाँ पर d अपॉन डी दे देंगे। तो x प्लस 1 क्या कहता है, ये u प्लस v के ऊपर है, तो इसमें से u को क्या करेंगे, u ये हो गया और ये v हो गया, तो एक बार u का डिफरेंशिएशन तो dx अपॉन dx, प्लस फिर एक बार 1 का डिफरेंशिएशन तो d1 अपॉन dx। ठीक है, तो dx अपॉन dx हो जाएगा 1। ये 1 क्यों होता है, इसे काटते नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। कहीं भी dx अपॉन dx आएगा तो इसे कट नहीं करेंगे, कैंसिल कर 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसे कैंसिल करके 1 नहीं लिखेंगे, इसे सिर्फ क्या करेंगे हम ऐसे ही 1 लिख देंगे। क्यों ये 1 हुआ, ये अभी आगे एक और फॉर्मूला बताएंगे तो उस पर ये सेट करेगा। d1 अपॉन dx, तो 1 यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा तीसरा फॉर्मूला और चौथा फॉर्मूला, अगर यहाँ माइनस होता तो कोई काम नहीं करते, सारा चीज वही होता, और यहाँ पर हम माइनस का साइन डाल देते। तो सेम चीज है, चाहे वो पॉजिटिव हो, प्लस में हो या फिर माइनस में हो, दोनों के लिए प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा dx टू द पावर n अपॉन dx, और ये होता है n x का पावर n माइनस 1, ये इस तरीके से टूटेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास दिया हुआ इक्वेशन x का पावर क्यूब है और कहा गया कि इसे डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे dx अपॉन dx, और देखिए इस फॉर्मूला को इससे कंपेयर कीजिए, x के जगह x है, नीचे भी dx के जगह dx है, n के जगह कितना है 3, तो इसको इस तरीके से तोड़ेंगे और जहां जहां n होगा वहां वहां 3 डाल देंगे। तो n के जगह डाल देते हैं 3, x का पावर 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो dx टू द पावर 3 बाई dx का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखिए आपसे अभी मैंने कहा था कि dx बाई dx 1 होता है, इसे काटते नहीं है, तो इस फॉर्मूला को भी आप उस पर सेट करेंगे। तो देखिए dx बाई dx है, ठीक है, तो यहां कुछ नहीं है, मतलब पावर कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, और किसी का भी पावर 0 होता है तो वो कितना हो जाता है, किसी का भी पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, तो dx बाई dx कितना आ जाता है 1। तो ये प्रूफ है कि dx अपॉन dx 1 होगा, इस वजह से हम 1 लिखते हैं, इसे कैंसिल नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है पूरे डिफरेंशिएशन में। ठीक है, और भी फॉर्मूलाज हैं, तो इतने फॉर्मूला, अभी तक हम लोगों ने कितने फॉर्मूला को देखा, एक फॉर्मूला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट वेरिएबल होगा तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करेंगे du अपॉन dx। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव, दोनों अगर प्लस में होगा तो एक बार u के लिए काम करेंगे प्लस का साइन, एक बार v के लिए काम करेंगे, माइनस में होगा तो एक बार u के लिए काम करेंगे माइनस कर देंगे, एक बार v के लिए काम करेंगे। अगर इस वाले पैटर्न में होगा तो ये इस तरीके से टूटेगा। ठीक है,
और अगर इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से टूटेगा, ठीक है, और इसी पर मैंने dx अपॉन dx को बताया। अब एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ये सब मिक्सअप होगा, उसके बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2x, एक चीज यहां समझें कि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ये x और ये x, ये और ये दोनों सेम हो, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगर आपको दिया हुआ है dx क्यूब और dy और आप लिख देते हैं 3x स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ x है और यहाँ y है। फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ये और नीचे वाला दोनों के वेरिएबल सेम हो, दोनों के, ये भी x है, ये भी x है, तभी काम करेगा। अगर दोनों वेरिएबल अलग अलग हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। तो ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और क्वेश्चन दे रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं ये क्वेश्चन दे रहा है y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज द फंक्शन ऑफ x और y इज इक्वल टू कितना दे रहा है? तो दे रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। आपसे कहा गया कि इसे डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या काम करेंगे, देखिए, ठीक है। डिफरेंशिएट करने को कहा गया है y को, तो सबसे पहले हम जानते हैं dy अपॉन dx, यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, क्वेश्चन यहां है। अब देखिए dy, y कितना के इक्वल? इतना के इक्वल, तो y के जगह d अपॉन dx, और जो y होगा y के जगह में इतना लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, ठीक है। ये मैंने ये क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है। अब देखिए dy अपॉन dx, अब यहां पर देखिए ये पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लो, यहाँ फिर फॉर्मूला में सिर्फ दो ही के लिए काम किया। अगर बहुत सारा होगा तो सब के लिए हम ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? देखिए d3x स्क्वायर अपॉन dx प्लस एक बार 5 के लिए d5x बाई dx माइनस d1 बाई dx। इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया। अब जब हम ऐसे तोड़ दिए हैं तो अब यहां पर क्या करेंगे, 3 को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल है। कांस्टेंट और वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। तो dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx, तो 3 बाहर, dx स्क्वायर बाई dx प्लस, फिर देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, तो dx अपॉन dx माइनस, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1 वहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0, तो इसके जगह डाल देंगे 0। तो अब देखें dy अपॉन dx, ये 3। अब देखिए ये वाला किस पर ये वाला किस पर टूटेगा? तो देखें ये और ये दोनों सेम दिख रहा है। n के जगह कितना वैल्यू है? तो n के जगह है 2, तो यहां इसको इस पैटर्न पर तोड़ेंगे, 2x का पावर 2 माइनस 1 प्लस 5, और dx अपॉन dx कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, 0 से कोई मतलब नहीं है। तो अब देखें dy अपॉन dx कितना आ गया? 3 2 जा 6x, 2 में से 1 गया तो 1 प्लस 5। तो ये हमारा डिफरेंशिएट करके ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन का काम करते हैं। फिजिक्स में बहुत सारा यूज़ है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में इसे कैसे यूज़ करते हैं। अभी इसमें और भी फॉर्मूलाज है, ठीक है। इस वीडियो में हमने अभी बस 5 फॉर्मूला को डिस्कस करा है। तो इस वीडियो में जो हम लोगों ने इतना पढ़ा है, इसमें देखिए, इसमें अभी हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में और कौन कौन फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो यहाँ तक के बाद, ठीक है। इसके बाद जो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वो कौन कौन है देखिए, 6 नंबर फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। 7 नंबर पढ़ेंगे हम लोग डिवीजन का फॉर्मूला, और 8 नंबर मतलब 8वां नंबर हम लोग पढ़ेंगे फाइनली चेन रूल। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस 3 फॉर्मूला के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अभी जितना बताया उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।